Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Harvard Academy. Dear aspirants, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और इसकी हम डेफिनेशंस को लेके चल रहे हैं। आज हमारा सेकंड इसका सेशन है। लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड से मुराद होता है ज़मींदार, जिसकी ज़मीन हो, जिसने फर्दर अपनी ज़मीन को ख़ुद काश्त करे या फिर आगे टीनेंट को दे दे। तो जो असल मालिक होता है, जिससे टीनेंट ज़मीन लेता है, उसको कहते हैं लैंडलॉर्ड। मीन्स अ पर्सन अंडर होम अ टीनेंट होल्ड्स लैंड एंड टू होम द टीनेंट इज़ और बट फॉर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड। कि एक ज़मीन का टुकड़ा है और ऑनर जो है, या फिर आप ये कहते हैं लैंडलॉर्ड उसकी पोजेशन में है, और ये फर्दर क्या करता है, या तो ख़ुद ज़मीन को कल्टीवेट करता है, काश्त करता है, या फिर क्या करता है कि फर्दर एक पर्सन को टीनेंट के यानी कि जो ठेके पे ज़मीन को दे देता है। और ये जो टीनेंट होता है, ये इसको एनुअल चार्जेस पे करेगा इस ज़मीन को इस्तेमाल करने पे, या फिर ये इन काइंड भी हो सकता है कि जो फसल काश्त की जाएगी उसका 10%, 20% जो भी उसका वो शेयर देना चाहता है, 50%, जितना भी उनका एग्रीमेंट आपस में होता है उसके मुताबिक। सो लैंडलॉर्ड क्या है? जिसकी ज़मीन पोजेशन में हो और टीनेंट उससे ज़मीन ठेके पे ले लेता है। नेक्स्ट, टीनेंट। टीनेंट से मुराद जो लैंडलॉर्ड से ज़मीन ठेके पे लेता है। इंक्लूड्स टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड इंक्लूड्स द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ द टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ पे था टीनेंट और यहाँ पे था लैंडलॉर्ड। दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया, तो अब लैंडलॉर्ड ने ज़मीन टीनेंट को दे दी। अब ये भी हो सकता है कि इनका जो इसका सन है, ये दोनों की डेथ हो जाए और इसका सन, तो ये अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके चलें। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है कि ये टीनेंट और लैंडलॉर्ड का जो एग्रीमेंट है, इनके प्रीडिसेसर्स ने किया हो, यानी कि इनके दोनों के बाप ने या इनके दोनों के दादा ने आपस में एग्रीमेंट किया हो। तो इससे मुराद यही है कि टीनेंट या उसका बेटा या उसका दादा या उसका बाप, इसी तरह से लैंडलॉर्ड उसका बाप, उसका दादा, उसका बेटा, ये कोई भी उनमें से होगा तो वो टीनेंट और लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में फॉल करेगा। इसके बाद आ जाता है टीनेंसी। टीनेंसी का मतलब होता है कोई एग्रीमेंट जो लैंडलॉर्ड से किया जाए। टीनेंसी मीन्स पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड बाय अ टीनेंट ऑफ अ लैंडलॉर्ड अंडर वन लीज और वन सेट ऑफ कंडीशन। जो भी कंडीशन या एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो लैंडलॉर्ड और प्लस जो टीनेंट होता है, इनके दरमियान में जो मुआहदा होगा, उस पूरे मुआहदे को टीनेंसी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है इस्टेट या लैंड ऑनर एंड होल्डिंग। इससे मुराद एक ही है। इस्टेट का मतलब है ज़मीन, ऐसी ज़मीन जहाँ पे काश्त होता हो, या ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे काश्तकारी से कोई फसल हासिल हो और उसको स्टोर किया गया हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे फसल को जो प्रोटेक्ट करने के लिए किसी बारिश वगैरह से, तो एक किसी बिल्डिंग का होना ज़रूरी हो, तो उस बिल्डिंग को भी स्टेट में ही शामिल किया जाता है, या फिर दूसरी ज़मीन जहाँ पे काश्तकारी की जाती है। इसी तरह से लैंड ऑनर, होल्डिंग, ये सारे के सारे मीनिंग जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में ऑलरेडी भी हम कवर कर चुके हैं, तो उसी की सेम डेफिनेशन ही है। इसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन के लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू से मुराद यही है कि जो उस ज़मीन से काश्तकारी की वजह से उसके ऊपर चार्जेस हों, महसूल हो, टैक्स हो, किसी नाम से भी उससे लिया जाए, तो जो उस ज़मीन से रेवेन्यू हासिल होता है उस फसल से, उसको बेचने के बाद या फसल की शक्ल में, तो गवर्नमेंट उस पे फर्दर जो है वो टैक्स आयद करती है बेस्ड ऑन कि उस लैंड से रेवेन्यू क्या हुआ। तो लैंड रेवेन्यू क्या है? किसी ज़मीन से जो हमें आउटपुट हासिल होता है, जो फ़ायदा होता है, मींस लैंड रेवेन्यू असेस्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और असेसेबल अंडर द पंजाब
लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, यानी कि जो असेस कर लिया गया हो या असेसेबल हो या उसमें कोई फर्दर रेट में चेंज हो, एनी रेट इम्पोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ लैंड ड्यू टू इरीगेशन, के पहले अगर नहरी पानी नहीं आता था, नहरी पानी आ गया, या पहले उधर कोई इरिगेशन का सिस्टम नहीं था, अब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, इरिगेशन का सिस्टम आ गया, तो लैंड रेवेन्यू की जो उसकी आप ये कह सकते हैं उस ज़मीन की मार्केट वैल्यू या उस ज़मीन का जो एक स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। पहले बारानी ज़मीन थी, अब इरिगेशन का कोई नहरी निज़ाम से पानी उसको दिया गया या फिर कोई ट्यूबवेल वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया या ट्यूबवेल लगाया गया, उसमें सपोर्ट किया गया, तो इरिगेशन का सिस्टम हो जाने की वजह से कोई रेट में चेंज की जा सकती है। तो लैंड रेवेन्यू पहले वाला या बाद वाला उससे मुराद वही है, लेकिन ये असेस्ड या रीअसेस्ड वो सारा उसमें शामिल होगा। पहले उस पर लेट्स सपोज कि बारानी होने की वजह से 10% था, अब लेटर ऑन 20% उसके ऊपर रेवेन्यू के ऊपर चार्जेस लागू हो गए क्योंकि उसके इरिगेशन सिस्टम आ गया। एनी सम पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड बाय वे ऑफ क्विटेंट और ऑफ कम्यूटेशन फॉर सर्विस टू द गवर्नमेंट और टू अ पर्सन टू होम द गवर्नमेंट हैज़ असाइंड द राइट टू रिसीव द पेमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो फीस है, टैक्स है, उसको क्विटेंट कहते हैं, या उसका पूरा जो हिस्सा जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है या गवर्नमेंट उसके बदले में कोई ऐसा जो उसकी अपग्रेडेशन की, तो उसके बदले में कोई चार्जेस डाल देती है उन रेवेन्यूज़ पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो लैंड रेवेन्यू के हवाले से जो है वो कंसीडर की जाएंगी जब लैंड रेवेन्यू असेस किया जा रहा होगा। अगली डेफिनेशन है रेट्स एंड सेसेस। सेस क्या होता है? महसूल होता है। रेट्स होते हैं कि महसूल का एक तनासुब कि कौन सा उसके ऊपर रेट लगाना है। तो मीन्स रेट्स एंड सेसेस विच आर प्राइमरीली पेएबल बाय लैंड ऑनर्स एंड इंक्लूड्स। ए जो पोर्शन है सब सेक्शन ए, ये इसको जो है वो डिलीट हो चुका है और इसका पार्ट भी है द लोकल रेट इफ़ एनी पेएबल अंडर द पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक अगर कोई लोकल रेट है, लोकल चार्जेस हैं उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर, एनी एनुअल चार्जेबल ऑन ऑनर्स ऑफ लैंड्स अंडर द सेक्शन 59 ऑफ द कैनल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 के मुताबिक अगर कोई कैनाल है यानी कि नहर है या कोई नाला वगैरह उसको रास्ता है जिसकी वक्तन फ़वक्तन सफाई या उसकी कोई जो है मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लागू किए जाते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं रेट्स एंड सेसेस में। इसके अलावा द विलेज ऑफिसर सेसेस, जो एक विलेज का एक ऑफिसर डेजिग्नेट किया गया होता है, वो अगर कोई चार्जेस डालता है तो वो भी इसमें शामिल होंगे और वो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक चार्ज करेगा, ऐसे अपने तौर पे वो चार्ज नहीं कर सकता। इसके अलावा सम्स पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, कोई गाँव के एक्सपेंसेस हैं वो सारे मिलजुल कर जो किसान हैं या जो फार्मर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी उसमें शामिल होगा। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो विलेज सेस है। विलेज सेस से मुराद है कि गाँव जिसमें किसान रहते हैं उसकी तरह उसके लिए कोई महसूल चार्ज किया जाता हो तो उससे मुराद विलेज सेस होता है। मींस एनी सेस कंट्रीब्यूशन और ड्यू विच इज़ कस्टमरली लिवाइबल, यानी कि जो रवाज के मुताबिक लोग सारे कंट्रीब्यूट करते हैं सब किसानों पर, अगर वो लागू होता है फ्रॉम लैंड ऑनर्स एंड नॉन लैंड ऑनर्स अलाइक, यानी कि अगर किसी की ज़मीन है तो भी उसको पे करना पड़ता है और अगर किसी की ज़मीन नहीं है तो गांव में रहने वाले सारे उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो भी इसमें विलेज सेस में आएगा। विद इन एन स्टेट फॉर द कॉमन पर्पज़ ऑफ इनहेबिटेंट्स देयर ऑफ। इसका मकसद ये होता है ये जो चार्जेस आप डालते हैं ताकि जो वहाँ के रहायशी हैं उनको कोई सहूलत मुयसर हो सके, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सहूलत के लिए कोई आप काम करना चाहते हैं। एंड इज़ नाइदर अ पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और फॉर पर्सनल सर्विस, ये किसी ज़ाती मफाज या ज़ाती काम के लिए या ज़ाती लेन देन के जो मामले में लेन देन होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा। नार इम्पोज बाय एनी बाय और अंडर एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, या किसी और एनेक्टमेंट के मुताबिक वो चार्ज ना किया जाता हो। एंड डज नॉट मीन एनी सेस कंट्रीब्यूशन और ड्यू लिवाइबल फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिडेंट्स और क्लास ऑफ रेजिडेंट्स इन दी स्टेट, कि उस ज़मीनों में रहने वाले लोगों के स्पेसिफिक ग्रुप के फ़ायदे के लिए वो काम ना हो रहा हो। और इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट मेंट फॉर द कॉमन यूज़ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स, यानी कि कोई ख़ास इलाके के लिए, ख़ास पर्सन के लिए अगर वो कोई ऐसा जो चार्ज किया जा रहा हो तो वो इसमें विलेज सेस में नहीं आएगा, बल्कि वो कॉमन पर्पज़ के लिए होना चाहिए जिसमें सबका मफाद हो, उसको कॉमनली यूज़ करते हैं। कोई सड़क बना देते हैं, कोई उसकी सड़क जो है टूटी फूटी उसको रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, या कोई ऐसी जगह जो कॉमन प्लेस है जहाँ पे सारे व्हीलचेयर उनको एक्सेस चाहिए
कोई मेला ठेला लगता हो, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है जिससे पूरे गांव के लोगों को फ़ायदा होता हो, तो ये इस तरह का जो चार्ज सब पे लागू होगा उसको हम कहेंगे विलेज सेस। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर एनी सेस कंट्रीब्यूशन और ड्यू is or is not a village cess, the decision of the Board of Revenue shall be conclusive and shall not be liable to be questioned in any court। कि अगर इसमें कोई मशकूक रह जाए या कोई क्वेश्चन रह जाए कि वेदर जो ये चार्जेस लागू थे ये विलेज सेस में आते हैं या नहीं, तो जब ये मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएगा, किसी ऑफिसर के पास जाएगा जो डेजिग्नेटेड हो, जिसके पास ये पावर हो डिसाइड करने के हवाले से, तो जो वो डिसीजन दे देगा वो फाइनल होगा। कोर्ट में उसको फर्दर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये डिसीजन ठीक है या नहीं ठीक। इसके अलावा विलेज ऑफिसर से मुराद है मीन्स अ चीफ हेडमैन और पटवारी, यानी कोई पटवारी है या नंबरदार है या कोई इस तरह का किसी को डेजिग्नेट किया गया हो विलेज की लुक आफ्टर के लिए, तो उसको कहते हैं विलेज ऑफिसर। सो आज के इस सेशन के जितना हमने अब तक डेफिनेशन कवर की हैं, अब इसके असेसमेंट क्विज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज लैंडलॉर्ड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन टेक्स्ट। ऑप्शन है हमारे पास, अ टेनेंट हु होल्ड्स लैंड, ऑप्शन बी अ पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड, ऑप्शन सी द ऑनर ऑफ ए लैंड होल्डिंग, ऑप्शन डी अ पर्सन हु पेज रेंट फॉर लैंड। ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है वो बी है, अ पर्सन अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन who do tenant and landlord include। ऑप्शन हमारे पास, the immediate family members of the tenant and landlord, option B the predecessors and successors in interest of a tenant and landlord, option C the local authorities of the area, option D the lawyers representing the tenant and landlord। Right option is B the predecessors and successors in interest of a tenant and landlord। Question number 3, what is the meaning of tenancy as defined in the provided text। ऑप्शन है हमारे पास, A a piece of land owned by the tenant, option B a set of rules governing land ownership, option C a parcel of land held by a tenant of a landlord under one lease or one set of conditions, option D the land revenue assessed by the government। Right option is C a parcel of land held by a tenant of a landlord under one lease or one set of conditions। Question number 4, how are estate, land honor and holding defined in the context। ऑप्शन हमारे पास, they are not defined in the text, option B they are defined according to the federal laws, option C their meanings are assigned in the Punjab Land Revenue Act, option D they are defined as private properties। Right option is C their meanings are assigned in the Punjab Land Revenue Act 1967। Question number 5, what does land revenue include according to the given definition। ऑप्शन है हमारे पास, A taxes imposed on agriculture produce, option B any payment made to the landlord, option C sums payable for the use of private property, option D land revenue assessed under any law for the time being in force and other specific payments। Right option is D land revenues assessed under any law for the time being in force and other specified payments। Question number 6, what is meant by rates and cesses in the text। options है हमारे पास, A land taxes paid by government, option B taxes imposed on urban properties, option C payments made by land owners to the local authorities, option D rates and cesses primarily payable by land owners including specified items। Right option is D rates and cesses primarily payable by land owners including specified items। Question number 7, what is the village cess defined as the given text। ऑप्शन है हमारे पास, A a private tax imposed by land owners, option B a tax payable for the use of private property, option D a common tax for the residents within an estate, option D a tax exclusively for non-land owners। Right option is C a common tax for the residents within an estate। Question number 8 है,
हु इज़ अ विलेज ऑफिसर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड? ऑप्शन हमारे पास ए, एन इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव, बी, a government official overseeing land matters, option C, a tax collector, option D, a chief headman, headman or patwari. Right option is D, a chief headman or patwari. Question number 9, what can be done if there is a question about whether a particular payment is village cess or not? Option number pass, a legal case can be filed in the court. Option B, the decision can be challenged in any court. Option C, the decision of the Board of Revenue is conclusive and cannot be questioned in any court. Option D, a government official can be consulted for a decision. Right option is C, the decision of the Board of Revenue is conclusive and cannot be questioned in any court. Question number 10, according to the text, what can be concluded if a payment is meant for the common use of all residents within an estate? Option, it is a village cess. Option B, it is a private tax. Option C, it is a payment to the government. Option D, it is a tax imposed by local authorities. Right option is A, it is a village cess. So आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।